तो इसके पहले कि आज का कार्यक्रम हम शुरू करें भैया दो पंक्तियां सुनाना चाहूंगा जो मैंने अपनी टूटी कलम से टूटी फूटी तरीकों से लिखी है। और भैया अर्ज किया है कि ऑसीज को चपॉक में छपक छपक नाचने का शौक था, इंडियंस को नचाना आता था, जोड़ी क्या कमाल थी दोनों की, एक को कमाल आता था दूसरे को लाजवाब आता था। वाह, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। देखिए भैया मेरी लाइंस वाहियात हो सकती हैं पर कोहली और केएल की परफॉर्मेंस पर आप संदेह मत करिएगा क्योंकि वो कमाल है, वो लाजवाब है। और एक्चुअली में ना एक समय पर तो हमें लग रहा था वो इंग्लिश अल्फाबेट में जे के और एल होता है और आज हमारे एल लगने भी वाले हैं, बड़े वाले वो भी, लेकिन उसके पहले ना एक्चुअली अल्फाबेट में भी वो के आता है, उससे किंग कोहली और केएल होता है। और इसके पहले की कोई अनहोनी हो सारा मैटर यही संभल जाता है। जी हाँ दोस्तों, कमाल लाजवाब राहुल और किंग कोहली के बल पर जीत चुकी है भारतीय टीम। 6 विकेट से हमने चपॉक के मैदान में छपाक छपाक करके ऑस्ट्रेलियन टीम को हराया है। और मेरी समझ से विश्व कप के पहले ही मुकाबले में ना ये बहुत बड़ा बूस्ट है क्योंकि माइटी ऑस्ट्रेलिया को हराना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और हमने उन्हें थ्रैश करके अपने विश्व कप कैंपेन की शुरुआत एकदम तूफानी अंदाज में की है। और मैं तो सच कह रहा हूं यार, ये मेरी दिल धड़कन ना जोर जोर से कह रही है कि ये विश्व कप कुछ खास है क्योंकि इस टीम में हमें अटूट विश्वास है। लग रहा है कि ये वर्ल्ड कप कुछ स्पेशल होने वाला है। अब वर्ल्ड कप में क्या स्पेशल होगा वो तो भैया हम देखेंगे, लेकिन इस मुकाबले में जो स्पेशलिटीज आई हैं उन पर बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले तो भैया हमें देखने को मिले लीजेंड जार्बो साहब। और मुझे लगता है ना आप लोगों का एम होगा पढ़ो लिखो ये वो करो, इस बंदे का सिर्फ एक ही एम है, वो है भैया मैदान हड़प लो। जी हाँ, ये जहां जाते हैं मैदान में ही घुस जाते हैं। और इस बार भी ये बंदा भाई 2 बार मैदान के अंदर घुस गया और आईसीसी इतना बौखला गई इस बार कि इनको पूरे वर्ल्ड कप से ही बैन कर दिया। हालांकि दोस्तों मजे की बात तो यह है कि लोगों ने इनको लेकर भी मीम बना दिए भारतीय टीम से और बोला कि जितनी देर रोहित, ईशान और श्रेयस क्रीज पर नहीं थे उससे ज्यादा तो जार्बो ने मैदान पे समय बिताया। और एक पते की बात बताऊं, वैसे ये मीम मैंने ही बनाया। वैसे ऑस्ट्रेलिया की पारी शुरुआत में काफी अच्छी नजर आ रही थी, लेकिन फिर आता है हमारा स्पिन अटैक। और तुम खुद बताओ हमारे स्पिन अटैक के सामने कोई टिक सकता है क्या? जी हाँ भैया, हमारे स्पिनर्स आए और ऑस्ट्रेलियन टीम के बल्लेबाजों की कंडीशन कुछ ऐसी कर दी। और इसके बाद जब ऑस्ट्रेलियन टीम मात्र 199 रन पर सिमट गई तो हमें लगा भाई ये कोई मुकाबला है, ये तो हमारे बल्लेबाज यूं चुटकी में 20 ओवर में अभी खत्म करके देते हैं, कुछ ऐसा सीन आने वाला है। लेकिन भैया उसके बाद जो हमें देखने को मिला वो किसी ने सोची ना होगी सिवाय एक बंदे को छोड़ के। कौन है ये लोग? भाई इस बंदे ने लिटरली 2 बजे ये बोल दिया था कि 3 बल्लेबाज आज 0 पर आउट होंगे और वो 3 के तीनों भारतीय निकले। और मेरा रिएक्शन सच में ही आ रहा है कि भाई मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस बंदे की तारीफ करें या करें क्या। थोड़ा सा डर लगता है। लेकिन भाई तुम कुछ भी कहो पर अपने रोहित भाई भी ना वर्ड्स पर टिकने वाले बंदे। इन्होंने बोला था कि मिडिल ऑर्डर को टेस्ट करने की जरूरत है और इसीलिए भैया अपने वर्ड्स पर कायम रहते हुए हमारे दोनों ओपनर्स ने सीधा जाके डगआउट बैठने का फैसला लिया और मैच को देखते हुए बोलने लगे आइए देखते हैं मजा आएगा। और यार मैं तो कहता हूं गनीमत थी कि 2019 में हम 5 पर 3 थे, यहां पर तो और आगे हम निकल गए। 2 पर ही यहां पे 3 विकेटें गंवा दी। और एक समय पर तो मुझे लग रहा था कि भाई ये वाले 3 के ड्रीम की हमें जरूरत नहीं थी, ये कौन सा 3 का सपना है जो आप पूरा करा रहे हो, हम तो 3 ट्रॉफीज की बात कर रहे थे। लेकिन भाई सब छोड़ो, पर श्रेयस भाई के शॉट को देखकर पंत भाई जरूर कह रहे होंगे कि भाई आप बोलो तो ये डेंगू वाला मच्छर ना श्रेयस के रूम में छोड़ दूं। मतलब यार ये क्या शॉट था। हालांकि दोस्तों हम बहुत ही बुरी हालत में थे और एक समय पर हमें लग रहा था कि हो गया बंटाधार, अब तो सब कुछ यहाँ पे नैया डूब चुकी है। लेकिन फिर से एकमात्र उम्मीद जो हमेशा रहती है चेज में, चेज मास्टर किंग कोहली, जब तक वो थे तब तक उम्मीदें जिंदा थी। और उनके साथ आते हैं कमाल लाजवाब राहुल और एक पार्टनरशिप बनना शुरू होती है। और उसके बाद यार इन दोनों खिलाड़ियों ने क्या पारी खेली, मतलब गजब का टेम्परामेंट दिखाया, पूरे प्रेशर को एब्जॉर्ब किया। लेकिन भाई क्रेडिट जाता है यहाँ पर एक तीसरे बंदे को जो हमारे तरफ से ही खेल रहे थे, भैया मिचेल मार्श साहब। अरे झूठ बोल रहा है। अब ना सिर्फ केवल इन्होंने अपनी टीम के लिए 0 रन बनाए बल्कि भैया विराट कोहली का कैच ड्रॉप करके ये सुनिश्चित कर दिया कि भाई ये वर्ल्ड कप हमारा है। एटलीस्ट ये मैच तो 100% हमारा है क्योंकि कोहली का कैच छोड़ना ना, ये देखिए कैच नहीं, वो आपने मैच छोड़ दिया, ये गलती नहीं, ये गुनाह हो गई। और मतलब मेरे पास तो उड़ती उड़ती खबरें आ रही है कि आरसीबी टीम अप्रोच कर रही है 2024 आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट बढ़ने वाला है मिचेल मार्श का, क्योंकि इन्होंने जो किया है ना हम कभी नहीं भूलेंगे। मैं तो कहता हूं मिचेल मार्श भाई थैंक यू सो मच, बहुत ज्यादा शुक्रिया यार, थैंक्स। और भाई इन्होंने कितना मारा है उसका एक प्राइम एग्जांपल आप खुद ही देख सकते हैं कि खुद ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने बोला कि भाई मेरे को बचना है तो सिर्फ एक ही तरीका है, पिच पर गेंद ही नहीं डालूंगा। पिच के बाहर ही उन्होंने गेंदबाजी करने लगी और मैं तो कह रहा था कि भाई इतना भी क्या डर है, अब तो भैया अब तो मारपीट थोड़ी सी होगी ना। कब कह रही हो? एनीवे दोस्तों इसके बाद तो आपको पता ही है कि बहुत ही कन्विंसिंगली हमने 6 विकेट से यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन टीम को हराया। और सबसे इंटरेस्टिंग मोमेंट तो वो लास्ट में भी देखने को मिला, कमाल लाजवाब राहुल, उन्होंने भी भैया तगड़ा छक्का यहाँ पर लगाया जो वो लगाना चौका चाहते थे। और मैं कहता हूँ क्रिकेट इतिहास में बहुत रेयर ऐसा होता है कि बंदा चौका मारना चाहे और छक्का लग जाए तो उससे फिर वो दुखी हो जाए। हालांकि दोस्तों इस पर भी मीम्स की कमी नहीं निकली, लोगों ने यहाँ पर उनके रिएक्शंस को कुछ इसी तरीके से बनाया कि भाई मैं फेल हो गया लेकिन मेरा दोस्त भी फेल हो गया। तो भैया 2 रिएक्शंस उनके हमें देखने को मिले। इतना अच्छा तो पारी खेली है और मैं तो कहता हूँ कि कुछ 97
ना तो 100 से भी बेहतर होते हैं। कमाल, लाजवाब राहुल, बहुत अच्छा आपने किया है। और मैं सच कह रहा हूं कि ये सारी चीजों को देखने के बाद ना रोहित भाई को पर्सनली यहां पर जयशाह साहब ने कॉल किया और उनसे बोला है कि भाई केएल और कोहली के लिए ऑल आउट लगाने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं लगाऊंगा ऑल आउट, लेकिन इन खिलाड़ियों का बाल भी बांका नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए विश्व कप 2023 में सबसे ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों जीत चुकी है भारतीय टीम, और भाई भारतीय फैंस, कोहली के फैंस, केएल के फैंस, लाइक का बटन ठोक डालो यार। मतलब तुम उस पर लड़ाई करो, मार झगड़ा करो, जैसा कैरी भाई कहते हैं, तुम चढ़ो कूदो या लिपट जाओ पर दब जाना चाहिए। और सब्सक्राइब बटन पर तो तुम नागिन डांस भी कर सकते हो। तो भाई आओ, सेलिब्रेट करो, लेकिन दबाओ, और उसके बाद हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाओ। मिलते हैं बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग, जानदार, शानदार, कमालदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।